बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस होने और इमरान खान के पुराने साथियों तहरीक इंसाफ के बानी रुकन जो है 13 साल बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। ये कौन है और क्या पीटीआई इमरान खान के साथ अब किसी और हाथ में जा रही है या फिर जा चुकी है, इससे बात करूंगा। इसके साथ ही बिलावल ने एक बार फिर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को रगड़ा लगाया और उन्होंने बूढ़ों की सियासत में ना आने के बयानात की वजाहत भी की है, उससे बात करूंगा। नवाज शरीफ अब आलमी मीडिया की भी जीनत बन चुके हैं। पहले नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान में लाडले मशहूर थे, अब बरतानवी अखबार ने भी उन पर लाडले का ठप्पा लगा दिया। ये माजरा क्या है, इसको भी देखते हैं। इसके साथ ही इलेक्शन की किश्ती डामाडोल हो रही है। इलेक्शन कमीशन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स उसकी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 1300 शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिली हैं और शिकायत में क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। खबर यह है कि रात तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अकबर एस बाबर जो है 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। तो अकबर एस बाबर का शुमार तहरीक इंसाफ बनाने वालों में होता है और ये वो सियासतदान है जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को बताया था कि इनके इर्द गिर्द एक सांपों का टोला बैठा है और उन्होंने इमरान खान को यह भी बताया था कि कैसे पीटीआई में इजराइल से और भारत से फंडिंग आ रही है। तो फिर जब इमरान खान ने अपना एहतसाब नहीं किया तो मजबूरन ये भाई साहब अदालत में चले गए और फिर आपको पता ही है कि कई साल पूरा एक फॉरेन फंडिंग वाला केस चला। बिलाखिर अकबर एस बाबर जो है सुर्खरू हो गए और इलेक्शन कमीशन में साबित हुआ कि पीटीआई को गैर मुल्की नाजायज फंडिंग हो रही है। अब आपको याद होगा इमरान खान की एक आयला मलिक नामी एक खातून के साथ ऑडियो भी लीक हुई थी। इस खातून को इमरान खान ने मुबैना तौर पर पार्टी फंड से लाखों रुपए के चेक दिए और इसके सबूत भी अकबर एस बाबर ने दिए थे। वो अकबर एस बाबर इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उनका कहना है कि इंटर पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आए हूँ, कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीकाकार से मुतल्लिक मालूमात लेना चाहता हूँ। तो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के मौके पर अकबर एस बाबर की एंट्री इंतहाई माना केस है। अकल वालों के लिए तो निशानियां हैं। यानी एक ऐसा बंदा जो सालों पहले पार्टी से दूर हो गया, उसने पार्टी छोड़ी नहीं बल्कि इमरान खान ने उसको पार्टी से निकाल दिया। उसका इस तरह से नमूदार होना। अब फिर दिलचस्प बात यह कि जब अकबर एस बाबर पार्टी सेक्रेटेरिएट आते हैं तो इनका वहां पे मौजूद अमला जो है जबरदस्त इस्तकबाल भी करता है। इस सारी सूरत हाल से आम तासुर यह दिया जा रहा है कि अकबर एस बाबर भी पार्टी में किसी बड़ी पोजीशन पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं और अगर उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया तो फिर अकबर एस बाबर दोबारा ये मामला इलेक्शन कमीशन में ले जा सकते हैं। तो पार्टी में जिस तरह अकबर एस बाबर का इस्तकबाल किया गया, इससे तो लगता है कि पीटीआई के पुराने नजरियाती कारकुनान अभी भी अकबर के साथ ही हैं। और इसकी एक वजह है कि इमरान खान का मुतबादिल जो है बैरिस्टर गौहर खान किसी को पसंद नहीं आ रहा। वजह यह है कि पार्टी में अवाम तासुर ये फैल गया है कि पीटीआई खिसक खिसक कर पीपल्स पार्टी से आगे लोगों के पास जा रही है। आप समझे कि वकीलों के पास जा रही है। अब आप जरूर हैरान होंगे कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच है। बैरिस्टर गौहर जिनको इमरान खान ने अपना जानशीन मुकर्रर किया, असल में ये आए तो पीपल्स पार्टी से हैं, पैराशूटर हैं। तो इससे पहले वो बुनीर से पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ये इलेक्शन हार गए थे। बैरिस्टर गौहर खान जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लाई गई वकला तहरीक में भी पेश थे। उस वक्त एतजाज हसन के एसोसिएट थे। एतजाज हसन को पीपल्स पार्टी में पता नहीं कितना अरसा गुजर गया। इससे तो आपको समझ आ गई होगी कि असल गेम हो क्या रही है और पीटीआई के रोपोश सियासतदान को बैरिस्टर गौहर खान से क्या तहफ्फुज़ात है। अब दूसरी तरफ है सरदार लतीफ खोसा। सरदार लतीफ खोसा भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं और अभी भी आप समझे उनकी नजरें अब पीटीआई की पक्की पकाई देख पर है। यूं आने वाले दिनों में इमरान खान तो जेल में होंगे, लेकिन पीटीआई के एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि दर्जनों धड़े बन चुके होंगे। आपस में ओहदों और क़यादत की जंग होगी और टिकट लेने वाला मुश्किल मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप बिलावल की बात करें तो बिलावल और आसिफ जरदारी दोनों बाप बेटा आजकल बलूचिस्तान के दौरे पे है। बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला कुद्दूस बजंजो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। यानी बाप पार्टी का अब ऑफिशियली शराजा बिखर चुका है, वो टोट पटोट की पार्टी बन चुकी है। कुद्दूस बजंजो के अलावा बलूचिस्तान से कोई खास कामयाबी पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, लेकिन बलूचिस्तान के दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो की बॉडी लैंग्वेज में कम से कम एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। वो बिलावल जो दुबई को जाने से पहले पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों को, सीनियर्स को मसाइल की जड़ समझते थे, उन्होंने अपने बयान की वजाहत कर दी। वो कहते हैं मेरा ये एतराज बिल्कुल नहीं है कि ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होते हैं
یا ہوتے ہوئے بھی طرز سیاست اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ نوجوان ہوتے ہوئے بھی وہی پرانی طرز کی سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہیں. یعنی دبئی میں بلاول کے بیانات پہ ضرور بات چیت ہوئی ہے اور اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. راج جلسے میں بھی انہوں نے نواز لیگ کو مہنگائی لیگ کہا، کھل کر تنقید کی، اور پھر کوئٹہ میں ایک تقریب میں انہوں نے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا کہ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے. بہرحال نواز شریف کو شیروانی بنانے کی باتیں صرف پاکستان میں نہیں، اب تو عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنے خبر میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن پولنگ ڈے سے پہلے ہی ملک میں دھاندلی کا منصوبہ تیار کر رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف الیکشنز کا خوف ہے. نواز شریف الیکشن سے خوف زدہ، اور اس بات کا اندازہ الیکشن کمیشن کو موصول ہونے والی شکایات سے کیا جا سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو آئندہ انتخابات کے لیے نئے حلقہ بندیوں کی 27 ستمبر کو شائع ہونے والی جو ابتدائی فہرستیں ہیں ان پر تقریباً 1324 اعتراضات موصول ہوئے ہیں. پنجاب میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے کل 672 اعتراضات، اس بعد کے پی کے میں 293، سندھ میں 228 اور بلوچستان میں 124 اور اسلام آباد میں 7 اعتراضات جمع ہوئے. اعتراضات کی نوعیت یہ ہے کہ الیکٹیبلز اور نون لیگ کے امیدواروں کو فائدہ دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے مختلف حلقوں کو جوڑ دیا. جن آس پاس کی جگہوں پہ نون لیگ کے امیدواروں کا ووٹ بینک زیادہ ہے انہیں ایک ہی حلقے میں شامل کر لیا گیا. مثال کے طور پہ بلوچستان کے شہر ہرنائی اور صحیح میں 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان دونوں کو ایک ہی شہر میں شامل کر لیا گیا. تو گارڈین کے مطابق بلوچستان کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اعتراض عائد کیا کہ ہرنائی اور سپی کو ایک ہی حلقے میں اس لیے شامل کیا گیا کہ نور محمد دمڑ کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اور نور محمد دمڑ وہی سیاستدان ہے جو نواز شریف سے کوئٹہ میں مل کر نون لیگ میں شامل ہوئے. تو دی گارڈین نے یہ بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن نے نومبر سے فروری تک کا الیکشن کا وقت اس لیے بڑھایا تھا تاکہ نواز شریف آرام سے واپس آ جائے اور انہیں جلسے اور ریلیوں کے لیے وقت مل جائے. بلوچستان کے لیے سیاستدانوں نے یہاں تک الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں نے رشوت لی ہے اور رشوت لے کر ایک بند کمرے میں حلقہ بندیوں کے فیصلے کیے گئے. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں الیکشن کے پروسیس کو مزید مشکوک بنا رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی ان سارے اعتراضات پہ کوئی واضح سٹینڈ تو نہیں لے پا رہا. آپ چیف الیکشن کمیشن کے حالیہ بیان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پیچھے 54 دن کا حساب لگا لیں تب الیکشن کا شیڈیول ہوگا. یعنی اس حساب سے یہ دسمبر کا تیسرا ہفتہ بنتا ہے تقریباً. تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے خبر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا. تو اب انتخابی شیڈیول پہلے ہفتے سے تیسرے ہفتے تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا اب انتخابی شیڈیول تیسرے ہفتے سے بھی آگے جائے گا، یا پھر الیکشن کمیشن صرف ٹائم لے رہا ہے اور کوئی دن بعد سپریم کورٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کوئی درخواست دائر ہونے والی ہے؟ سوال تو بہت ہیں، اور کافی سوالوں کے جواب جو ہم ذرا جلدی جلدی سامنے بھی آ جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.